नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी। और आज जो मुद्दा है वो मेरे पास कर्मचारियों की जो एक सबसे बड़ी परेशानी है, मेडिकल कैशलेस कार्ड, उसको लेकर है। एक कर्मचारी मेरे साथ है यहाँ पर, ऑफ कैमरा इन्होंने मुझे एक बात बताई। सोचा ये बात देश की जनता तक पहुँचनी ज़रूरी है और पहुँचाना मेरा फ़र्ज भी है। मेडिकल कैशलेस कार्ड कर्मचारियों के लिए कितना ज़रूरी? सबसे पहले तो मैं सैफी साहब आपका न्यू ईयर बहुत बहुत आपको नए साल की बधाई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो एक शोषित कर्मचारी के आवाज को बुलंद किया है उसके लिए मैं आपका दिल से जो है धन्यवाद करता हूं। सैफी साहब, कैशलेस सुविधा एक एम्प्लॉइज के जीवन में, पूरे जीवन में एक बहुत मायने रखती है। पूरा जीवन आदमी जो काम करता है, सरकार के लिए सेवा करता है, उसका जो है पूरा जीवन निकाल देता है, लेकिन बाद में एक उम्मीद करता है कि बुढ़ापे में ये सुविधा, इससे मेरा बुढ़ापे में जो है दवाई गोली या मेरे बुढ़ापे में इससे मुझे स्वास्थ्य मिलेगा। लेकिन आज ये हालात है इस निगम के कर्मचारी की। मेरे खुद फादर 14 तारीख को उनको हार्ट में प्रॉब्लम हुई, उनके सीने में दर्द हुआ। मैंने एक निजी डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा जी ये जो है ना, जो है हार्ट में जो है अटैक की शिकायत हो सकती है। मैं फरीदाबाद रहता हूँ, फरीदाबाद के जो है समीप में मेरा गांव है, मैं गांव से ही बिलोंग करता हूं। मैं तुरंत उनको जो गाड़ी करके, एक किराए की गाड़ी बुलाकर मैं उनको जो है बड़े हॉस्पिटल फरीदाबाद ले गया। वहां उन्होंने जो है जाकर मैंने जो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इनको अटैक की शिकायत है। उन्होंने अटैक के लिए जो बोल दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं वो 2012 के अंदर एमसीडी से जो है एमआई जो रिटायरमेंट है और गवर्नमेंट ने उनको जो है ना, मैंने 55,000 रुपए देकर उनका जो कैशलेस कार्ड बनवाया कि बुढ़ापे में जो है ना उनकी जो काम आएगा। लेकिन वो कैशलेस कार्ड आज महज एक कागज का टुकड़ा है। उस कैशलेस कार्ड को एक एमसीडी के एम्प्लॉइज को पूरे एनसीआर के अंदर कोई भी हॉस्पिटल इलाज देने को तैयार नहीं है। मैंने क्यों ऐसा? क्योंकि कहते हैं एमसीडी जो पैसा नहीं देती। सभी हॉस्पिटलों का एक ही कहना है। सैफी साहब, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैंने 4 हॉस्पिटलों के चक्कर लगाए। मैं गाड़ी में लेकर 4 हॉस्पिटलों पे गया। मैंने कहा हो सकता है कोई मेरे जो है बाबूजी को जो है लेकर और उनका जो इलाज कर दे, लेकिन 4 हॉस्पिटलों ने मना करने के बावजूद जब मुझे ये लगा कि जो है अब कोई भी हॉस्पिटल जो है इलाज करने को तैयार नहीं है, तो मुझे इमरजेंसी में एक हॉस्पिटल में उनको जो एडमिट करना पड़ा। आप अपना जो पहले हमें कैश दे दीजिए। आप एक सरकारी कर्मचारी हैं जी। कितने वर्षों से? सर मुझे भी 27 साल हो गए। मैं एक डीबीसी कर्मचारी हूँ। 27 साल में क्या मेडिकल कैशलेस कार्ड, जो एक निगम के डिपार्टमेंट के, आप डीबीसी विभाग के कर्मचारी हैं जो कि हमेशा स्वच्छता का काम करता है जी, कीटाणु, मच्छर, मक्खी जनता से दूर रखता है जी, उस दवाई को डालता है, बिल्कुल घरों में जाकर उन कूलरों में डालता है, पेड़ों में डालता है, मतलब पूरे देश में आप स्वच्छता फैलाने का काम करते हैं। आप जैसे डिपार्टमेंट के व्यक्ति के पास वो मेडिकल कैशलेस कार्ड की सुविधा नहीं, बहुत ही अचंभे की बात है। सर वही मैं कह रहा हूँ, कैशलेस का बाबूजी खुद डिपार्टमेंट में एमआई थे, उनको कैशलेस का रिटायरमेंट हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। 2000 भी सरकारी नौकर थे जी, एमसीडी के अंदर एम्प्लॉइज थे। वो 40 साल सेवा करने के बाद निगम की, और उन्होंने जो है कैशलेस कार्ड बनवाया रिटायरमेंट का। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी हॉस्पिटल एमसीडी के एम्प्लॉइज को इलाज देने के लिए तैयार निगम को शर्म आनी चाहिए कि 40 साल तक एक व्यक्ति निगम की सेवा करता रहा, उसके बावजूद भी उसके जो घर के मेंबर हैं वो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं मेडिकल कैशलेस कार्ड की। मुझे बहुत अचंभा हो रहा है। और क्या इसकी पूरी जानकारी, तो पिताजी ने कोई डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात की उस कार्ड को लेने के लिए? सर हमने कितनी बार, और ये एक मेरे अकेले बाबूजी नहीं है, मैं कहता हूँ एमसीडी का जितना भी टोटल डिपार्टमेंट है, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का है, चाहे किसी का भी है, किसी को भी जो ना आज ये हालात है एमसीडी के, ये कोई भी उसके एम्प्लॉइज को जो ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। यदि उसका पेशेंट मरता है तो मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एमसीडी ने कैशलेस कार्ड तो बना दिया। वो कैशलेस कार्ड इन्होंने कोई अपने खैरात में नहीं बनाया, उसके लिए भी जो पेमेंट जमा करना पड़ता है रिटायरमेंट होने के बाद में कैशलेस कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। कैशलेस कार्ड देता कौन है? ये एमसीडी के डिपार्टमेंट से ही होता है, जो है उन्हीं की जो उनका मंत्रालय है वही बनाते हैं। उसके लिए अर्जी देनी पड़ती है, फॉर्म जमा करना पड़ता है, उसके लिए पेमेंट भी देनी पड़ती है, एक वन टाइम पेमेंट देनी पड़ती है। उसका लगभग कितनी पेमेंट होती है? जो बाबूजी का उस समय जो है मेरे हिसाब से 50-55 रुपए के करीब जो गया था, ये वन टाइम जाती है। तो वो जब इतना पेमेंट जमा किया था तो उसके कैशलेटिक भी आपका जीवन भर के लिए जो है उनका जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए होता है। तो उसके बावजूद भी
आज तक उसको कोई भी जो देने को तैयार नहीं है। अब पहले पैसा जमा करो जी, उसके बाद बिल भेजेंगे जी, उसके बाद बिल में वो कितना पास करेंगे, कितना परसेंट निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, कितना जो दे पाएंगे। क्या निगम इंतजार करता है जिसको मेडिकल कैशलेस कार्ड की सुविधा चाहिए, हाँ। जब तक वो व्यक्ति भगवान के पास ना पहुंच जाए, क्या इंतजार करता है कि नहीं? वो इसी चीज का तो इंतजार करते हैं। आज मैं कहता हूं जिस बिल के लिए आज माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, ठीक है जी, एक भाई सबको स्वास्थ्य मिलेगा, सबको शिक्षा मिलेगी, सबको जो है राशन मिलेगा, तो मैं कहता हूं एक बार बताओ, एक जब हमें जो है अब रिमेंबरशिप जो डालेंगे, फॉर्म वहां बिल भेजेंगे, उनका पैसा आएगा साल में, 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में, यानी पेशेंट जब तक जिसके पास पैसा नहीं होगा तो वो तो इंसान मरेगा, नेचुरल सी बात है। भाई जिसके पास पैसा नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं एक छोटा सा एम्प्लॉय हूँ, 15,000 रुपए की नौकरी करता हूँ, मैं 3 लाख 4 लाख रुपए का इलाज कहाँ से करा सकता हूँ? मैं आज इतना कर्जे में डूब गया हूँ, ठीक है ना, मैंने इतना जो लोगों से पैसा लिया है, एक आज मुझे कोई भी जो है ना मतलब वो करने को लिए तैयार नहीं है। अब मैं उनके बिल जमा सबमिट करूंगा, वो पैसा देंगे, कब तक देंगे, तो ये तो वक्त ही बताएगा जो है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए एक बहुत शर्म की बात है मेरी नज़र में कि निगम का एक कर्मचारी जो अपनी पूरी जिंदगी निगम की सेवा करने के लिए निकाल देता है, बाद में वो खुद भी हाथ पैर चलाता है उस कार्ड को हासिल करने के लिए जो कि उसके स्वास्थ्य को ठीक रखने का, क्योंकि जब रिटायरमेंट किसी कर्मचारी का निगम के किसी विभाग से होता है तो मैंने बहुत अक्सर नहीं हमेशा मैंने ये देखा है कि वो कर्मचारी जो है बीमारी में ग्रस्त होता है, क्योंकि निगम का जो काम है वो कुछ चाहे वो किसी विभाग का है, वो सफाई से जुड़ा हुआ है, वो स्वच्छता से जुड़ा हुआ है, वो दवाइयों से जुड़ा हुआ है, वो अन्य, क्योंकि उसके शरीर की जो ताकत होती है वो उसको झेल नहीं पाती इतने साल निगम को देने के बाद, उसके बावजूद। और अभी ये इनके पिताजी की इन्होंने बात बताई, मुझे बहुत हैरत हुई, इसलिए मैंने ये बात सोचा कि तमाम निगम के कर्मचारी तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल कैशलेस कार्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक वो कागज का टुकड़ा है जिसके लिए कर्मचारी अपना पूरा जीवन जो है निगम को दे देता है, उसके बावजूद भी उसके साथ इस तरह का मामला। अगर देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा, अभी दिल्ली के एक सांसद है मनोज तिवारी, उन्होंने बीजेपी के, उन्होंने भी मेडिकल कैशलेस कार्ड के मुद्दे को इतना बड़ा बनाया, उन्होंने कहा कि हम देंगे। क्या लगता है कि राजनीति होती है सिर्फ कर्मचारी का नाम लेके? सर बिल्कुल, कर्मचारी का नाम पर जो सिर्फ राजनीति होती है। जो जमीन में उतर कर आए, जो कर्मचारी के जो पेट में रोटी देने का वादा तो सभी करते हैं, लेकिन जब गरीब के पेट में रोटी आई तो तब हम उनको मानते हैं, और यही जो हो रहा है। सिर्फ वादे इरादे जो है सिर्फ जो ना मंच पर खड़े होकर बोला जाता है, लेकिन उसको जो अमल में लाना, उसको जो जमीन तक उतारना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, और वो हो नहीं रहा है जो है। तो कहीं ना कहीं कर्मचारी जो है जितने भी हैं वो परेशान हैं और कहीं ना कहीं फिक्रमंद भी हैं अपने परिवारों की सेहत को लेकर। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इसके ऊपर मैं निगम कमिश्नर से और तमाम जितने भी आला अधिकारी उन सबके पास जाऊंगा और मेडिकल कैशलेस कार्ड की जो भी सारी बातें होंगी वो आप तक पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।